बात करते हैं हमारे देश के जो भी प्रमुख संगठन हैं। देखिए, भारत के 48वें नंबर के इस समय जो मुख्य न्यायाधीश हैं, क्या नाम है इनका? ध्यान रखिएगा, इसी साल बने हैं और नाम इनका है एन.बी. रमन्ना। क्या नाम है? एन.बी. रमन्ना। और ये हमारे भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। ध्यान रखिएगा, बात हो रही है यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। तो इसके जो हमारे अध्यक्ष इस साल बने हैं उनका नाम है हर्ष चौहान। ये देख सकते हैं, जो हर्ष चौहान है ये आपके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के इस समय बन चुके हैं अध्यक्ष। फिर बात करते हैं, ये शेड्यूल ट्राइब होता है NCST। फिर हमारा है NCSC यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसे आप लोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कहते हैं। और इसके जो हमारे नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है विजय संपला। तो ये दोनों नाम भी ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, चाहे CHSL हो या फिर CBT 1 हो, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो इस समय अध्यक्ष हैं उनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। क्या नाम है? अरुण कुमार मिश्रा इनका नाम है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। तो क्या नाम है इनका? ध्यान रखिएगा, भगवान लाल साहनी। ये हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के इस समय अध्यक्ष हैं। अच्छा, अभी जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय माइनॉरिटी आयोग है यानी कि जो अल्पसंख्यक आयोग है उसके हमारे एक अध्यक्ष बने हैं। तो चलिए आप नीचे जरा कमेंट में बता दीजिएगा कि अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष हमारे कौन बने हैं। फिर बात करते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की। तो पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये हमारा एक संवैधानिक पद है। संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान है और इस समय हमारे जो गिरीश चंद्र मुर्मू साहब हैं ये आपके नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर हैं और भारत के ये 14वें नंबर के कैग हैं। फिर बात करते हैं 25वें महालेखा नियंत्रक की यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की। तो ध्यान रखिएगा, दीपक दास इस समय हमारे 25वें नंबर के महालेखा नियंत्रक हैं, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं हमारे देश के जो महान्यायवादी हैं यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। ये भी आपका एक संवैधानिक पद होता है। ये भारत सरकार के वकील होते हैं और इनके बारे में प्रावधान आपको अनुच्छेद 76 में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस समय जो हमारे महान्यायवादी हैं नाम इनका है के वेणुगोपाल। क्या नाम है? के वेणुगोपाल। अच्छा, महान्यायवादी जो होते हैं ना, इन्हीं की सहायता के लिए एक होते हैं सॉलिसिटर जनरल। कौन होता है? एक होते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो ध्यान रखिएगा, सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो ये है तुषार मेहता। अक्सर आपको जो भी सरकार के मुकदमे होते हैं उनमें इन्हीं को देखने को मिलता होगा। तो ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। फिर बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। तो ध्यान रखिएगा, इस पद पर है सुशील चंद्रा। क्या नाम है? सुशील चंद्र इस समय हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। फिर बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त की यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की। ध्यान रखिएगा, ऐश्वर्धन कुमार सिन्हा। क्या नाम है? ऐश्वर्धन कुमार सिन्हा इस समय हमारे मुख्य सूचना आयुक्त हैं। आगे बात करते हैं इसरो के प्रमुख की। तो इसरो के अगर हम प्रमुख की बात करें तो इस पद पर है के सिवन साहब। कौन है? के सिवन हमारे इसरो के प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं DRDO के अध्यक्ष की। DRDO के अध्यक्ष की बात करें तो इस पद पर हमारे हैं इस समय G सतीश रेड्डी। ये दोनों याद रखिएगा, के सिवन इसरो के प्रमुख हैं और DRDO के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है G सतीश रेड्डी। फिर बात करते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष की। ध्यान रखिएगा, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है इसके अध्यक्ष हैं परेश रावल। कौन है? अभिनेता परेश रावल। ये दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के इस समय अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की। ध्यान रखिएगा, जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है इसके एक बार फिर से अध्यक्ष बन गए हैं। नाम इनका है अवीक सरकार। तो ये पिछले साल बने थे और एक बार फिर से 2021 में ये आपके अध्यक्ष बन गए हैं PTI के। आगे बात करते हैं एसोचैम की यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो एसोचैम की बात करें, इसके जो हमारे प्रमुख हैं इनका नाम है विनीत अग्रवाल। क्या नाम है? विनीत अग्रवाल इनका नाम है। फिर बात करते हैं फिक्की की यानी कि फेडरेशन ऑफ
इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की की बात करें तो इसके जो हमारे प्रमुख हैं इनका नाम है उदय शंकर। तो देख सकते हैं विनीत अग्रवाल हैं एसोचैम के और फिक्की के हैं उदय शंकर। फिर बात करते हैं ट्राई की, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ट्राई के प्रमुख की बात करें तो इस पद पर है पीडी वाघेला। कौन है? पीडी वाघेला आपके ट्राई के प्रमुख हैं। फिर बात करेंगे यूपीएससी के चेयरमैन की। ध्यान रखिएगा यूपीएससी के इस समय चेयरमैन हैं, नाम इनका है प्रदीप कुमार जोशी। तो यूपीएससी भी हमारी एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 315 से लेकर के इसके प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा ट्राई के प्रमुख हैं पीडी वाघेला और यूपीएससी के हैं प्रदीप कुमार जोशी। फिर बात करते हैं हमारे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष की। ध्यान रखिएगा राजस्थान का जो कोटा है वहां से ये सांसद हैं, ओम बिरला इनका नाम है। अच्छा, राज्यसभा के सभापति तो हमारे उपराष्ट्रपति ही होते हैं, यानी कि एमबी नायडू साहब इस समय सभापति हैं राज्यसभा के, लेकिन एक आपके उपसभापति भी होते हैं। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इस समय उपसभापति हैं, नाम इनका है हरिवंश नारायण सिंह। क्या नाम है? हरिवंश नारायण सिंह इनका नाम है। फिर बात करते हैं पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। ध्यान रखिएगा जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं इनका नाम है जनरल बिपिन रावत। क्या नाम है? जनरल बिपिन रावत। और ये हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष की बात करें तो आप सभी को पता होगा सौरभ गांगुली हमारे बीसीसीआई के इस समय अध्यक्ष हैं 39वें नंबर के। और महासचिव का नाम तो आपको जरूर याद रखना है, जो कि हमारे देश के बहुत 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 बड़े खिलाड़ी हैं। नाम उनका है जय शाह, पता ही होगा आपको। हाँ, हमारे मोटा भाई के ये बेटे हैं, यानी कि अमित शाह गृह मंत्री के बेटे हैं। बढ़िया खिलाड़ी रहे थे अपने समय पर। तो इस समय ये महासचिव हैं बीसीसीआई के। फिर बात करते हैं बीएसएफ की, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा इस पद पर है पंकज कुमार सिंह। क्या नाम है? पंकज कुमार सिंह इस समय प्रमुख हैं। और इनके जो पिताजी थे प्रकाश सिंह, वो भी आपके बीएसएफ के अध्यक्ष महानिदेशक रह चुके हैं। तो बाप बेटे की जोड़ी यहाँ पर बीएसएफ के प्रमुख बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। आईटीबीपी की बात करें, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की बात करें तो इसके भी हमारे नए महानिदेशक बन गए हैं। नाम इनका है संजय अरोरा साहब। आप सभी को पता होगा कि एस देसवाल इसके महानिदेशक हुआ करते थे और अब उनके स्थान पर संजय अरोरा इसके नए महानिदेशक बने हैं। फिर बात करते हैं सीआरपीएफ की, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। ध्यान रखिएगा जो हमारे इस समय कुलदीप सिंह साहब हैं। कौन? कुलदीप सिंह साहब, वो आपके महानिदेशक हैं सीआरपीएफ की। असम राइफल की बात करें तो हमारे यहाँ का सबसे पुराना पैरामिलिट्री ये फोर्स है और ये एकमात्र मिलिट्री फोर्स है जिसका हेडक्वार्टर आपको शिलोंग में देखने को मिलता है। इसके भी हमारे इस साल नए महानिदेशक बने हैं। नाम उनका है पी चंद्रन नायर। क्या नाम है? पी चंद्रन नायर। तो इनके बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। आगे बात करते हैं हॉकी इंडिया के जो इस समय अध्यक्ष हैं। तो ध्यान रखिएगा इनका नाम अभी सीजीएल में पूछा गया था। तो नाम इनका है ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। क्या नाम है? ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। और ये हमारे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं सीआईएसएफ की, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की। और इसके जो हमारे प्रमुख हैं इनका नाम है सुधीर कुमार सक्सेना। क्या नाम है? सुधीर कुमार सक्सेना हमारे सीआईएसएफ के प्रमुख हैं। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की। तो देखिए ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जो हमारे महानिदेशक थे उनका नाम था वाईसी मोदी। लेकिन हुआ क्या, ये आपके हो गए थे सेवानिवृत्त। तो जाहिर सी बात है पद खाली हो गया था। तो जो हमारे सीआरपीएफ के महानिदेशक थे यानी कि कुलदीप सिंह, उन्हीं को इसका यहाँ पर एक चीज़ मैंने गलत बता दिया है। देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। मैंने आपको एनआईए के बारे में बता दिया। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जो महानिदेशक बने हैं इनका नाम है एम.ए. गणपति। क्या नाम है? एम.ए. गणपति। तो ये नाम आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं भारतीय विमानन प्राधिकरण की, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो ध्यान रखिएगा संजीव कुमार आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस समय प्रमुख हैं। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हमारे प्रमुख थे यानी कि जो इसके अध्यक्ष थे सुखवीर सिंह संधू, वो आपके एक राज्य के प्रमुख सचिव बन गए हैं। तो बताइएगा आप लोग कमेंट में कि किस राज्य के ये सचिव बने जिसके कारण ये पद हो गया था खाली। अगला प्रश्न है कि अगला हमारा संस्थान है
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा इसके जो हमारे प्रमुख हैं इनका नाम है अरमाने गिरिधर। क्या नाम है? अरमाने गिरिधर इनका नाम है। फिर बात करते हैं UIDAI के नए CEO की। तो ध्यान रखिएगा इसके जो नए CEO हैं उनका नाम है सौरभ गर्ग। अभी इसी साल बने हैं, तो इनके बारे में आपको बताना है। फिर बात करते हैं रा प्रमुख यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो हमारे यहाँ पर, उसके प्रमुख कौन है? तो ये इस समय है सामंत गोयल। कौन है? सामंत गोयल इस समय हमारे रा के प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो ध्यान रखिएगा इंडियन कोस्ट गार्ड के हमारे जो हेड हैं इनका नाम है के नटराजन। क्या नाम है? के नटराजन। ये हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के इस समय हेड हैं। फिर बात करते हैं नेस्कॉम की। तो ध्यान रखिएगा नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, नाम इनका है रेखा एम मेनन। क्या नाम है? रेखा एम मेनन। फिर बात करेंगे आईबी की। तो आईबी के जो हमारे प्रमुख हैं इनका नाम है अरविंद कुमार, और यहाँ पर अरविंद कुमार को आप लोग देख भी सकते हैं। फिर बात करेंगे आरबीआई के गवर्नर की। तो ध्यान रखिएगा अभी इनको एक बार फिर से 3 सालों का कार्यकाल विस्तार मिल चुका है, और नाम इनका है शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास। एसबीआई के प्रमुख की बात करें तो एसबीआई के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। प्रमुख का मतलब यहाँ पर अध्यक्ष की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। फिर बात करेंगे वायुसेना के प्रमुख की। तो ये नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हमारे जो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं ये आपके वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। आगे बात करेंगे बार्क के निदेशक की, यानी कि जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है इसके निदेशक कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा इसके जो निदेशक हैं उनका नाम है अजीत कुमार मोहंती। क्या नाम है? अजीत कुमार मोहंती इस समय बार्क के निदेशक हैं। आगे हम बात करेंगे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO की। तो ध्यान रखिएगा जो रेलवे बोर्ड है इसके अध्यक्ष हैं सुनीत शर्मा। क्या नाम है इनका? सुनीत शर्मा, और ये हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO हैं। फिर बात करते हैं प्रसार भारती की। तो ध्यान रखिएगा प्रसार भारती के जो CEO हैं इनका नाम है शशि एम वेम्पति। क्या नाम है? शशि एम वेम्पति। आगे बात करेंगे सशस्त्र सुरक्षा बल के प्रमुख की। तो ध्यान रखिएगा SSB की यहाँ पर बात हो रही है, और इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है कुमार राजेश चंद्र। प्रमुख का मतलब है कि इसके महानिदेशक, तो महानिदेशक है कुमार राजेश चंद्र। फिर बात करते हैं कि भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है? तो इस पर अभी इसी साल नियुक्ति हुई है, नाम इनका है सुरेश एन पटेल। क्या नाम है? सुरेश एन पटेल इस समय हमारे मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। आगे बात करेंगे 15th फाइनेंस कमीशन की। ध्यान रखिएगा ये बहुत पूछा जाता है, और जो हमारा वित्त आयोग है वो भी एक संवैधानिक संस्थान है। अनुच्छेद 280 में इसके गठन का प्रावधान है, राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं। 15वां जो वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष NK सिंह। कौन है? NK सिंह। अच्छा, अभी PCS के एग्जाम में इसके पहले अध्यक्ष का नाम पूछा गया था, तो चलिए नीचे कमेंट में बताइएगा कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। फिर बात करेंगे 7th पे कमीशन की। तो ध्यान रखिएगा जो 7th पे कमीशन है इसके हमारे जो प्रमुख हैं अशोक कुमार माथुर उनका नाम है। फिर बात करेंगे मुख्य आर्थिक सलाहकार की। तो ध्यान रखिएगा मुख्य आर्थिक सलाहकार हुआ करते थे हमारे KV सुब्रमण्यम। KV गुरुजी नहीं है, ये KV सुब्रमण्यम है। तो ये हुआ करते थे, 3 साल का इनका कार्यकाल पूरा हुआ और अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे हुआ करते थे, नए का अपॉइंटमेंट अभी नहीं हुआ है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, यानी कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, और इस पद पर है अजीत डोवाल। क्या नाम है? अजीत डोवाल हमारे इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। फिर बात करते हैं महिला आयोग के अध्यक्ष की। तो ये तो पता होगा, रेखा शर्मा हमारे महिला आयोग के इस समय अध्यक्ष हैं। क्या नाम है? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात करें, ये मैंने ऊपर जो आपको बताया था NIA। तो ध्यान रखिएगा CRPF के जो महानिदेशक हैं हमारे कुलदीप सिंह, इनको यहाँ पर एडिशनल चार्ज मिला हुआ है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख का। आगे बात करते हैं सेबी की। तो ध्यान रखिएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है, और इसके जो इस समय प्रमुख हैं उनका नाम है अजय त्यागी। आगे बात करते हैं सिडबी की, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की। तो शिवा S रमन। क्या नाम है? शिवा S रमन इसके इसी साल बने हैं प्रमुख। आगे बात करते हैं नौसेना के प्रमुख की। तो ध्यान रखिएगा हमारे नौसेना के इस समय प्रमुख हैं, नाम इनका है करमवीर सिंह। क्या नाम है? करमवीर सिंह हमारे नेवी के इस समय हेड हैं। थल सेना यानी कि आपके आर्मी के हेड की बात करें
तो ये है मनोज मुकुंद नरावने साहब। कौन है? मनोज मुकुंद नरावने साहब इस समय हमारे थल सेना के प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं सीबीआई की, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। तो ध्यान रखिएगा सीबीआई के प्रमुख हैं सुबोध जायसवाल। क्या नाम है? सुबोध जायसवाल हमारे सीबीआई के इस समय प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज की। तो ध्यान रखिएगा IRPFS के जो इस समय हमारे महानिदेशक हैं, नाम इनका है अरुण कुमार। किसके हैं? रेलवे वाले ये प्रमुख हैं, तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में भी। फिर बात करते हैं पहले लोकपाल कौन है। तो हमारे देश के जो पहले लोकपाल हैं इनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। कई सारे एग्जाम में ऑलरेडी इनका नाम आ चुका है, तो संभवतः ये तो आपको अब रट भी गया होगा। आगे बात करते हैं CBDT के अध्यक्ष की, यानी कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज है, इसके भी इसी साल नए अध्यक्ष बने हैं। नाम इनका है JB मोहपात्रा। क्या नाम है? JB मोहपात्रा हमारे CBDT के अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे NGT की, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। तो ध्यान रखिएगा इसके जो हमारे अध्यक्ष हैं इनका नाम है आदर्श कुमार गोयल। क्या नाम है? आदर्श कुमार गोयल हमारे NGT के अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं CPCB की, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। तो CPCB की बात करें तो शिवदास मीणा इसके प्रमुख हैं। कौन है? शिवदास मीणा हमारे CPCB के अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड की अगर हम लोग बात करें तो इसके जो हमारे प्रमुख हैं इनका नाम है गोविंद राजुलू चिंतला। कौन है? गोविंद राजुलू चिंतला इस समय हमारे नाबार्ड के प्रमुख हैं। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करें तो बलराम भार्गव इस समय इसके महानिदेशक हैं। कौन है? बलराम भार्गव हमारे ICMR के महानिदेशक हैं। आगे बात करेंगे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। तो ध्यान रखिएगा ये आपके पुणे में स्थित है और इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है शेखर कपूर। तो आपने इनका प्रधानमंत्री वाला शो जरूर देखा होगा ABP न्यूज़ पर, नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। आज़ाद भारत की बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो FTII के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है शेखर कपूर। RBI के इस साल जो हमारे चौथे नंबर के उप गवर्नर बने हैं इनका नाम है TB शंकर। क्या नाम है? TB शंकर हमारे RBI के चौथे उप गवर्नर बने हैं। फिर बात करेंगे हम लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। तो ध्यान रखिएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है इसके नए MD और CEO बने हैं। नाम इनका है J वेंकट रमू। क्या नाम है? J वेंकट रमू। यूनेस्को में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं इनका नाम है विशाल बी शर्मा। क्या नाम है? विशाल बी शर्मा। आगे बात करेंगे ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के जो प्रबंध निदेशक बने हैं ये बिल्कुल अभी आपके बने हैं नए नए। इससे पहले रजत सूद हुआ करते थे और अब उनके स्थान पर अरुण कुमार मिश्रा एनर्जी इफिशियंसी लिमिटेड जो है उसके बन गए हैं नए MD। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। भारतीय बैंकिंग संघ के नए अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये आपके राज किरण राय हुआ करते थे, हालांकि अब ये चेंज हो गए हैं और इनके स्थान पर आ चुके हैं AK गोयल। कौन आ चुका है? AK गोयल, जो कि हमारे यूको बैंक के अध्यक्ष हैं। तो ध्यान रखिएगा भारतीय बैंक संघ के जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम है AK गोयल। बाकी अगर हम अपने कुछ सचिव की बात करें तो जैसे कि कैबिनेट सचिव की बात करते हैं तो इस पद पर इस समय राजीव गौबा हैं। उसी प्रकार से लोकपाल सचिव की बात करें तो हमारे ब्रिज कुमार अग्रवाल इस समय लोकपाल के सचिव हैं। राजस्व सचिव काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा तरुण बजाज साहब हमारे राजस्व सचिव हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी की बात करें तो TB सोमनाथन साहब इस समय हमारे वित्त सचिव हैं। उसी प्रकार से विदेश सचिव की बात करें तो विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला साहब और गृह सचिव की बात करें तो इस पद पर है अजय कुमार भल्ला। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बाकी जो आपकी PDF है, PDF के अंदर आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो प्रमुख हैं उनके नाम भी देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।